नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। गुजरात के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में फैसला लिया गया। गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सोमवार को दोपहर 2 बजे शपथ लेंगे। इसके बाद 2 दिन बाद कैबिनेट मंत्रियों की भी शपथ करवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा कि मुझ पर जो विश्वास किया उसे टूटने नहीं देंगे और विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी के शासन तले वीकेंड और वीकेंड्स के बीच का अंतर खत्म हो गया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली का दौरा किया और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रियंका का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र दवा है, क्योंकि ये लोगों को नियमित रूप से कारोबार करने या किसानों को खेती करने की अनुमति देती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक विज्ञापन को लेकर विपक्षी दलों ने हमला बोल दिया। विज्ञापन में जिन तस्वीरों को लगाया गया वे तस्वीरें पश्चिम बंगाल में कोलकाता की बताई जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति कुमार पारस पटना स्थित चिराग पासवान के घर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एलजेपी के संस्थापक और उनके बड़े भाई रामविलास पासवान को उनकी पहली पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। सीएम अशोक गहलोत ने संवत्सरी पर्व पर जैन समाज को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि यह पर्व आत्मशुद्धि एवं आत्मावलोकन का, क्षमा मांगने और क्षमा प्रदान करने का अवसर देता है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दबाने डराने वाली कांग्रेस में पायलट का क्या काम है। मालपुरा मामले में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है। इस मामले में अब सतीश पूनिया राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। टोंक के मालपुरा में हिंदू परिवारों की सुरक्षा और पलायन के मामले में दूसरे दिन भी अनशन जारी रहा। शनिवार को बीजेपी डेलीगेशन ने पीड़ितों से मुलाकात कर हकीकत जानी थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के खानयार इलाके में आज आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें एक पुलिस अधिकारी घायल हो गया। दिल्ली में बच्चों में वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अस्पतालों की ओपीडी में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है। इनमें अधिकतर बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित हैं। कोरोना के कारण धौलपुर के सुप्रसिद्ध लक्खी मेले पर रोक लगी है। इसके बावजूद इस मेले में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। एमपी और यूपी से भक्त पुलिस को चकमा देकर वहां पहुंच रहे हैं। आज नीट यूजी 2021 की प्रवेश परीक्षा हुई। इस एग्जाम में देश विदेश से करीब 16 लाख अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने गुरुवार को टोक्यो पैरालंपिक के खिलाड़ियों से मुलाकात की और मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर पदक विजेता देवेंद्र झाझड़िया का बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने निवास पर सम्मान किया। वडोदरा के कई जिलों में जमकर बारिश हुई। बारिश से कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं किसानों की पकी फसलों को भी नुकसान पहुंचा। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर ग्रामीण पुलिस की डीएसटी टीम और शाहपुरा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शहर में 2 स्थानों पर बायोडीजल के गोदाम पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुलिस को करीब 20,000 बायोडीजल बरामद हुई। कोटा में चाकू मारकर 2 युवकों को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बूंदी जिले में चोरों ने शराब की दुकान पर धावा बोलते हुए दुकान में रखी 9 से 10 लाख रुपए की शराब पर हाथ साफ कर दिए। कोटा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 ग्राम स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजसमंद जिले के देवगढ़ में एक साथ 3 स्थानों पर चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान के साथ ही 2 मकानों पर भी हाथ साफ किया।
करौली के रिंगसपुरा गांव में कुछ हथियारबंद लोगों ने घर में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। भरतपुर जिले के बयाना कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग स्थानों से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिरोही के निकटवर्ती मड़िया में जर्जर बिजली का पोल अचानक तार समेत गिर गया। वहां मौजूद लोग बाल बाल बच गए। वहीं हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर के वासुआ गांव में बरसाती नाले में एक नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लड़की 2 दिन से घर से लापता थी। प्रतापगढ़ कोतवाली क्षेत्र में पिछले दिनों चीनिया खेड़ी गांव में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तलवार लेकर घूमते एक युवक को गिरफ्तार किया है। नाकाबंदी के दौरान राजेंद्र मेघवाल नाम के युवक के पास से तलवार भी बरामद हुई। राजसमंद में चोरी के आरोप में दुकानदारों ने एक शख्स को पकड़ लिया और उसकी धुनाई कर डाली। उसके बाद उसे कांकोड़ली थाना पुलिस के हवाले कर दिया। अलवर के रामायण हनुमान मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। चोरों ने मंदिर में स्थापित मूर्ति के 4 छत्र, 2 कुंडल के साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति भी चोरी कर ली है। सीकर में पुलिस ने ऊंट तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से जा रहे एक ट्रक को जब्त किया जिसमें 16 ऊंट बरामद किए गए। सरहदी बाड़मेर जिले के सीणधरी थाना क्षेत्र के करडाली नाडी निवासी युवक ने घटनाक्रम से आहत होकर टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसे लेकर दलित समाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 48 घंटे से धरना जारी रखा है। चूरू के सुजानगढ़ में दिव्यांग व्यक्ति ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाकर टेम्पो हड़पने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। कोटपुतली के एसडीएम ने एसएचओ और आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ मामला दर्ज कराया है, जिसमें एसडीएम को जान से मारने की धमकी दी गई है। भरतपुर में पिस्तौल लहराते हुए डीजे की धुन पर पिस्टल लहराने का वीडियो सामने आया, जिस पर बयाना थाना अधिकारी ने कहा कि वीडियो को संज्ञान में ले लिया गया है, जांच शुरू कर दी गई है। अलवर जिले के नीमराणा थाना क्षेत्र की मधु किन्नर को धमकी मिली है। 3 दिन से लगातार बदमाश किन्नर को घर पर आकर मारने की धमकी दे रहे हैं। नागौर जिले की पांचोड़ी थाना पुलिस ने एक तस्कर को 235 किलोग्राम डोडा पोस्त चूरा के साथ गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर किनारे लावारिस हालत में मिली कार के मामले को लेकर युवक के नहर में गिरने की आशंका सही साबित हुई। लापता हुए गौरव शर्मा का शव बरामद कर लिया गया। बीकानेर के खाजूवाला में चोरों ने बंद मकान पर धावा बोलते हुए सोने और चांदी के जेवर समेत 32,000 नकदी पर हाथ साफ कर दिए। सीकर में ऊंट तस्करी को लेकर पुलिस ने बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से जा रहे एक ट्रक को जब्त किया है। श्रीगंगानगर में पत्नी और उसके प्रेमी से परेशान होकर एक 30 वर्षीय युवक ने कीटनाशक पी लिया और इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उदयपुर जिले के गोगुंदा उदयपुर हाईवे पर उदयपुर की ओर से आ रही एक कार बेकाबू होकर खाई में गिर गई। हादसे में कार चालक और उसके अन्य साथी को मामूली चोट आई है। नागौर में चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस आग में पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। बारां जिले के परवन नदी में नहाते समय 3 बच्चों के डूब जाने का मामला सामने आया, जिसके बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे में एक निजी बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा कस्बे में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गई। हादसे में दुकान पर बैठा दुकान संचालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उदयपुर जिले के ऋषभदेव इलाके में बहते पुल को पार करना एक डंपर चालक के लिए महंगा पड़ गया।
पुल के बीच अचानक पानी के बहाव के साथ डंपर बहकर आगे चला गया। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोटपुतली के चाकसू में एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। झालावाड़ में भी मौसमी बीमारियों और वायरल बुखार को लेकर प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिले के पिड़ावा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर्स नहीं होने से लोग परेशान हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कई श्रमिक संगठनों ने अलवर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर सरकारी संपत्तियों को बेचने और निजीकरण का आरोप लगाया। टोंक जिले के निवाड़ में गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण देवधाम जोधपुरिया में 3 दिवसीय लकी मेले का कोरोना का साया रहा और कोरोना महामारी के चलते दूसरे साल भी मेले को रद्द करना पड़ा। उदयपुर में रविवार वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में 2 पैंथर ट्रैप हो गए। ये पैंथर कमलोद गांव में पाए गए थे। शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ श्री मथुराधीश प्रभु के दर्शनों के लिए आज से पास मिलने शुरू हो गए। 15 सितंबर से दर्शन शुरू किए जाएंगे। जोधपुर की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख लीला मदेरणा ओसिया क्षेत्र पहुंची, जहां उन्होंने परिवार के साथ स्वर्गीय परसराम मदेरणा की समाधि स्थल चाड़ी पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजसमंद सांसद दिया कुमारी आज संसदीय क्षेत्र की मेड़ता विधानसभा पहुंची, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। राजसमंद जिले की भीम देवगढ़ विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रस्तावित बुलेट ट्रेन को राजसमंद जिले से पास करवाने की मांग की। चूरू के सुजानगढ़ में श्याम दरबार से श्री श्याम पैदल यात्री संघ के पैदल यात्रियों का जत्था खाटू धाम की पैदल यात्रा पर रवाना हुआ है। सीकर की कृषि मंडी में 16 सितंबर को विशाल आम सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें किसानों और मजदूरों के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा। भरतपुर जिले के नगर कस्बे की गांधी पार्क में नगर पालिका अध्यक्ष राम अवतार मित्तल ने बाल विवाह रोकने और कोरोना टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभियान रथ को हरी झंडी दिखाई। प्रतापगढ़ में अरनोद एसडीएम सीमा खेतान ने उपखंड क्षेत्र के स्कूलों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। कोविड-19 के चलते अगली क्लास में प्रमोट होने का सपना संजोए लाखों विद्यार्थियों को झटका लगा है। दरअसल राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेजों में यूजी द्वितीय वर्ष और पीजी प्रथम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन होगा। बांसवाड़ा शहर में शनिवार देर रात्रि में अचानक से पुलिस सक्रिय हुई और नो पार्किंग जोन में सामान रखने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। कस्टम चौराहे से शुरू हुई कार्रवाई में पुराना बस स्टैंड, सब्जी मंडी, गांधी मूर्ति वाला सब्जी मार्केट व अन्य जगह शामिल रहे। सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में अब जायरीन ऑनलाइन भी नजराना डाल सकते हैं। इसके लिए दरगाह कमेटी ने दरगाह में रखी नजराना पेटियों पर बारकोड लगवा दिए हैं। धौलपुर शहर से 4 किलोमीटर दूर तीर्थराज मचकुंड पर 2 दिन का लखी मेला भरता है। मेले में प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु शिरकत करते हैं। बांसवाड़ा शहर के भवन में विप्र फाउंडेशन की ओर से एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल 8 विशेषज्ञ आगे डॉक्टरों के साथ 38 लोगों की टीम गुजरात से आई है। राजस्थान के गांधीवादी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशन पर पूरे प्रदेश में अगस्त क्रांति सप्ताह समारोह मनाया जा रहा है। इसके तहत अलवर में नयाबास के राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में महात्मा गांधी दर्शन सेवा समिति की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अब बात प्रदेश में हो रही